Student, we shall study the remaining part of reach the tops of संतोष यादव 9th क्लास का लेसन है, जो पार्ट बचा हुआ था उसके अंदर इसका हम अध्ययन करेंगे। टू रीच द टॉप शायद नाम था उसका लेसन का, रीच फॉर द टॉप। ये लेसन जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ उसका इसके अंदर हम स्टडी करते हैं इसकी। रीच फॉर द टॉप, दिस लेसन हैज बीन रिटन बाय संतोष यादव हु वाज बोर्न इन 1969 इन जोनियावास, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। तो उन्होंने माउंटेनियर्स ने कहा था कि आप हमारे साथ, उन्होंने ये कहा था टू माई प्लीजेंट सरप्राइज, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था। दे आंसर्ड में, जो पहाड़ों पे चढ़ने वाले पर्वतारोही जो लोग थे उन्होंने उत्तर दिया था अफर्मेटिव के अंदर, कहा था यस आप आ जाएंगे। एंड मोटिवेटेड, जो मुझे प्रेरित किया था टू टेक टू क्लाइंबिंग, कि आप पर्वतारोही का काम सीख लें। देन देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर द डिटरमाइंड यंग गर्ल। तब इस लड़की ने कोई वापिस मुड़ के नहीं देखा था। डिटरमाइंड होता है दृढ़ निश्चय की हुई लड़की ने। सी सेव्ड मनी, उसने पैसे बचाए। एंड इनरोल्ड इन द कोर्स एट उत्तर काशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। सी सेव्ड मनी, उसने पैसे बचाए। एंड इनरोल्ड होता है नामांकन का, अपना नाम दर्ज करवा लेना। इनरोल्ड इन ए कोर्स, एक कोर्स के अंदर एट उत्तर काशी में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग था, जो पहाड़ों पे पर्वतारोही का काम सिखाते हैं, कैसे चढ़ना है, कैसे स्टेमिना बनाना है। वहां पे इसने अपना नाम लिखवा लिया। माई कॉलेज सेमेस्टर्स इन जयपुर वाज टू एंड इन अप्रैल। मेरा जो कॉलेज का सेमेस्टर था वो जयपुर में 6 महीने का, वो खत्म होना था अप्रैल में। बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मई, परंतु ये 19 मई को खत्म हुआ, 19th ऑफ मई। एंड आई वाज पोज्ड, पहले ये खत्म होना था जयपुर वाज से इन मई अप्रैल अप्रैल के एंड में खत्म होना था, परंतु ये मई में खत्म हुआ, और वो भी 19 मई को खत्म हुआ। एंड आई वाज सपोज टू बी इन उत्तर काशी ऑन द 21st, और मुझे उत्तर काशी के अंदर सपोज टू बी मतलब पहुंचना था मुझे उत्तर काशी में 21st को, 21 को वहां पे पहुंचना था, 19 को इसके एग्जाम खत्म हुए। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इसलिए मैं घर नहीं गई पहले। इंस्टेड इसकी बजाय आई हेडेड स्टेट फॉर द ट्रेनिंग के लिए, सीधे मैं वहां से ट्रेनिंग के लिए चल दी। आई हैड टू राइट ए लेटर ऑफ apology तो माफी मांगना, टू माई फादर्स विदाउट हुज परमिशन आई हैड गोट माई सेल्फ इनरोल्ड एट उत्तर काशी। आई हैड टू राइट ए लेटर ऑफ एपोलॉजी, की मैंने माफी का पत्र लिखा है अक्षमा याचना की, टू माई फादर, अपने पिता को, विदाउट हुज परमिशन, बिना जिसके बगैर अनुमति के। आई हैड गोट माई सेल्फ इनरोल्ड एट उत्तर काशी में अपना नाम मैंने लिखवा लिया था। देर आफ्टर, उसके बाद में संतोष वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन। एवरी ईयर संतोष जो वेंट ऑन जाती थी, एन एक्सपीडिशन होता अभियान, एवरी ईयर प्रत्येक वर्ष जो इस अभियान पर वो जाती थी। हर क्लाइंबिंग स्किल मैच्योर रैपिडली, उसकी क्लाइंबिंग स्किल होता पहाड़ों पर चढ़ने की जो निपुणता है, स्किल मैच्योर, परिपक्व हो जाना, रैपिडली वो जल्दी से परिपक्व हो गई। ऑल्सो सी डेवलप्ड ए रिमार्केबल रेसिस्टेंट टू कोल्ड एंड एल्टीट्यूड्स। Also she developed a remarkable resistance to cold and altitude। कि रिमार्केबल होता आश्चर्यजनक, रेजिस्टेंस होता प्रतिरोध, अवरोधक कह लें आप। टू कोल्ड एंड एल्टीट्यूड, ऊंचाई, ठंड और ऊंचाई के अंदर, इसके अंदर तो रेजिस्टेंस था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, मतलब उसका सामना करने की ताकत, इसमें प्रतिरोधक क्षमता वो बढ़ गई थी। इक्विप्ड होता सुसज्जित होना, विद एन आयरन विल होता है दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय के साथ सुसज्जित हो गए, मतलब डिटर्मिनेशन करके। फिजिकल शारीरिक इंडोरेंस होता है सहनशीलता। एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, और एक आश्चर्यजनक मानसिक टफनेस होता मजबूती के साथ में। अमेजिंग, आश्चर्यजनक, मेंटल, मानसिक टफनेस, मजबूती के साथ। सी प्रूव्ड हर सेल्फ रिपीटेडली, सी प्रूव्ड होता है सिद्ध करना, हर सेल्फ अपने आप को, रिपीटेडली बार बार उसने ये बात सिद्ध की। द क्ल्यूमिनेशन होता चरम शिखर से, जिसको हम शिखर कह ले, द क्ल्यूमिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क, उसकी जो कठिन मेहनत की जो चरम सीमा थी, शिखर थी। एंड सिंसियरिटी और ईमानदारी केम इन 1992 में आ गए, 1992 तक पहुंच गए। जस्ट 4 years आफ्टर सी हैड साइली आस्क्ड द अरावलीज माउंटेनियर्स इफ शी कुड जॉइन देम। केवल 4 साल बाद जब उसने शर्माते हुए वो कस्तूरबा हॉस्टल में जब ये रहती थी, अरावली पे जो पर्वतारोही थे, माउंटेनियर जो थे, उनसे पूछा था इफ शी कुड जॉइन देम, क्या मैं तुम्हारे साथ शामिल हो सकता हूँ। ठीक 1988 की बात है, 1992 पे हम आ गए, 4 साल बाद। 4 साल इन्होंने मेहनत की बहुत ज्यादा। एट बेयरली 20 year ऑफ एज, केवल 20 साल की उम्र में, बेयर होता है बेयरली, केवल 20 years ऑफ एज, 20 साल की उम्र में
संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट। संतोष यादव ने जो है वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई थी, चढ़ाई कर दी थी। स्केल्ड मैंने पैमाना होता है वैसे, बट यहां पे चढ़ना आएगा। बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। फीट होता कर्तव्य, अचीव होता प्राप्त करना। दुनिया की सबसे यंगेस्ट वुमेन, छोटी औरत बन गई थी जो इसने ये कर्तव्य जो करके दिखाया था, जो ये उपलब्धि प्राप्त इसने की थी, दुनिया की सबसे छोटी औरत बनी थी। If her climbing skill, physical fitness and mental strength impressed her senior, if her climbing skill, अगर उसकी चढ़ने की निपुणता, क्लाइंबिंग चढ़ने की स्किल निपुणता, फिजिकल फिटनेस शारीरिक फिटनेस मतलब सही, एंड मेंटल स्ट्रेंथ और मानसिक ताकत इम्प्रेस्ड हर सीनियर से, कि उसके जो सीनियर थे, जो उससे बड़े जो थे उसके ग्रुप में, उनको प्रभावित नहीं करती। हर कॉन्सर्न फॉर अदर, वो चिंता करती थी हमेशा, दूसरों के प्रति कॉन्सर्न होता है चिंता। एंड डिजायर, इच्छा करती थी टू वर्क टुगेदर विद देम, उनके साथ मिलके काम करने की। फाउंड हर ए स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ फेलो क्लाइंबर्स। फाउंड हर ए स्पेशल प्लेस, कि विशेष स्थान इसको मिल गया अपने जो उन सबके दिलों में, फेलो क्लाइंबर जो इसके साथ चढ़ने वाले थे जितने भी ग्रुप में, एक विशेष स्थान, विशेष रिस्पेक्ट इसके सभी करते थे, क्योंकि ये सभी की परवाह करती थी और सभी इसके सीनियर भी, उसके जो फेलो थे वो बहुत ज्यादा चिंता करते थे इसकी। ड्यूरिंग द 1992 माउंट एवरेस्ट मिशन, जो एवरेस्ट पे चढ़ने का अभियान था, मिशन होता अभियान एवरेस्ट का, 1982 ड्यूरिंग के दौरान, 1992 के माउंट एवरेस्ट के अभियान के दौरान में संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू ए क्लाइंबर। संतोष यादव ने प्रोवाइड होता उपलब्ध कराना, स्पेशल केयर, विशेष चिंता दिखाई थी एक क्लाइंबर्स की, हु ले डाइंग्स एट द साउथ पोल पे, जो बिल्कुल मरने के लिए पड़ा हुआ था। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल, दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश, अनसक्सेसफुल, वो सफल नहीं हो पाई इन सेविंग हिम, उसको बचाने में वो सफल नहीं हो पाई थी। हाउ, यद्यपि शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, यद्यपि वो दूसरे मोहन सिंह जो था उसको बचा पाई, दूसरा क्लाइंबर था पर्वतारोही, उसको बचा पाई थी। वुड हैव मेट विद द सेम फेट, नहीं तो उसके भी भाग्य यही होता जो साउथ पोल पे पड़ा हुआ था उसके साथ में हुआ था, मर जाता नहीं ये भी। Had she not shared her oxygen with him, अगर अपनी ऑक्सीजन उसको नहीं देती तो उसके साथ भी यही हो जाता। अपनी ऑक्सीजन होता शेयर में बांट देना, अपनी ऑक्सीजन उसको लगा दी थी और वो भी बच गया था। विद इन 12 मंथ, 12 महीने के अंदर, संतोष फाउंड हरसेल्फ ए मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज वुमेन एक्सपीडिशन दैट विजिटेड हर टू ज्वाइन देम, इनवाइटेड हर टू ज्वाइन देम। विद इन 12 मंथ, ठीक 12 महीनों के अंदर, संतोष फाउंड हरसेल्फ, संतोष को फिर इनविटेशन मिला, आमंत्रण पत्र मिला, ए मेंबर ऑफ द इंडो नेपालीज वुमेन एक्सपीडिशन, भारत और नेपाल की औरतों का एक अभियान था, उसके अंदर इसको दैट इनवाइटेड हर टू ज्वाइन देम, इसको आमंत्रित किया गया था कि आप आ जाएं हमारे साथ इस पे चढ़ने के लिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए, औरतों का अभियान था, आपकी बारी है। सी देन स्केल्ड, चढ़ना होता स्केल्ड द एवरेस्ट ए सेकंड टाइम, तब ये दूसरी बार जो है माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ी थी। दस सेटिंग रिकॉर्ड, इसने एक रिकॉर्ड बना दिया था एज द ओनली वुमेन टू हैव स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, एकमात्र औरत दुनिया में बनी थी जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हो। एंड स्कोरिंग फॉर हरसेल्फ एंड इंडिया यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग। एंड सिक्योरिंग फॉर हरसेल्फ, सिक्योर होता है सुनिश्चित कर लेना, पक्का कर लेना, अपने लिए भी और भारत के लिए भी। यूनिक होता है विचित्र, स्ट्रेंज कह लें हम, प्लेस एक विचित्र अतुलनीय स्थान प्राप्त कर लिया था। इन द एनल होता इतिहास, रिकॉर्ड बनाने का इतिहास एनल्स होता है। माउंटेनियरिंग, पहाड़ों पर चढ़ने का जो भारत के लिए और अपने लिए भी एक बहुत बड़ा इतिहास उन्होंने रच दिया था, जो एक विचित्र था। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट, रिकॉग्निशन होता है पहचानना, ऑफ हर अचीवमेंट, इसकी उपलब्धि को देखते हुए द इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय जो सरकार है, बेस्टोन होता है दे देना, अपॉन हर वन ऑफ द नेशनल टॉप ऑनर्स की, जो हमारे देश का सबसे बड़ा इनाम में से एक है, इंडियन गवर्नमेंट ने बेस्टोन दे देना, प्रदान कर देना। हाईएस्ट अवार्ड जो है अपॉन हर ऑन द इंडियन टॉप ऑनर्स होता हाईएस्ट अवार्ड, जो ऊंचे इनामों में से एक है, द पद्म श्री अवार्ड इसको दिया गया था। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट, इसकी इनकी उपलब्धियों को पहचानते हुए, इनकी उपलब्धियों को देखते हुए द इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार ने बेस्टोन्स अपॉन हर इनको दिया था। वन ऑफ द नेशनल टॉप ऑनर्स की, राष्ट्र का, हमारे देश का मतलब ऊपर के इनामों में सबसे हाईएस्ट अवार्ड इनामों के अंदर से एक पद्मश्री इनको दिया गया था। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स, अपनी भावनाओं का वर्णन करते हुए, व्हेन शी वाज लिटरेरी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जब वो साहित्यिक रूप से कहें दुनिया के शिखर पर थी, तब अपनी उस समय की अपनी भावनाएं बता रही है। संतोष है सर, संतोष ने कहा था
It took some time for the enormities of the moment to sink in. It took some time, कुछ समय लगता है for the enormities होता उस महान अक्षण के लिए, enormity of the moment होता उस महान अक्षण के समय में, to sink in होता समझने के लिए। जब उस दुनिया के शिखर पे आप हो तो उस समय को समझने के लिए कुछ टाइम लगता है। Then I unfurled होता फहरा देना, the Indian tricolor भारतीय तिरंगा मैंने फहरा दिया, एंड हेल्ड एलोफ्ट और ऊंचा उठाया, ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड दुनिया की छत के ऊपर, मतलब माउंट एवरेस्ट के ऊपर भारतीय तिरंगा मैंने तब फहरा दिया। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल्स की, इनडिस्क्राइबल होता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सके, इनडिस्क्राइबेबल्स की इन चीजों का वर्णन, इन भावना का वर्णन मैं नहीं कर सकती, डिस्क्राइब नहीं कर सकती। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, भारतीय तिरंगा जो है लहरा रहा था, उड़ रहा था दुनिया की शिखर के ऊपर, टॉप के ऊपर। इट वॉज ट्रूली सप्रेक्चुअल मोमेंट, ट्रूली होता वास्तव में सप्रेक्चुअल आध्यात्मिक अक्षण था वो। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, मैंने महसूस किया गर्व एक भारतीय के रूप में। आल्सो ए फर्वेंट्स इन्वायरमेंटलिस्ट, फर्वेंट्स होता मतलब ईमानदारी से और ताकतशाली तरीके से, सही डिजायर करके, सेंस तरीके से, सेंस वे से। इन्वायरमेंटलिस्ट थी ये, मतलब वातावरण की परवाह करने वाली थी, वातावरण के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करने वाली भी साबित हुई थी। संतोष कलेक्टेड होता है इकट्ठा करना, संतोष ने इकट्ठा किया, एंड ब्रूट डाउन 500 किलोग्राम ऑफ गार्बेज होता कूड़ा करकट फ्रॉम द हिमालय से, लगभग 500 किलो कूड़ा करकट इकट्ठा करके और ये वहां से लेकर आई थी। तो ये पता लगता है इनका कि फर्वेंट इन्वायरमेंटलिस्ट थी, मतलब वातावरण के बारे में बहुत ज्यादा स्ट्रोंग फीलिंग इनकी थी कि वातावरण भी हमारा सुरक्षित रहे। जैसे वहां पे जो ये लोग जाते हैं, माउंटेनियर जाते हैं तो कूड़ा कचरा बहुत ज्यादा होता है, वैसे इंडियन गवर्नमेंट आजकल उसकी सफाई ज्यादा करती है, भारतीय आर्मी जो इंडियन आर्मी वही करते हैं। और उस समय में 500 किलोग्राम जो है गार्बेज वहां से माउंट एवरेस्ट के ऊपर से लेके आई थी। नेक्स्ट पार्ट जो है मारिया सारापोवा का, वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर डाल दिया जाएगा इसका।